सभी को नमस्कार। ऊंचाई दूरी के हम महत्वपूर्ण सवालों को कर रहे हैं। मैंने 5 सवाल लिख रखे हैं। अगले 5 और आने वाली वीडियो देखेंगे आप। क्वेश्चन पहला क्या था? धरती पर एक मीनार रोज आकर खड़ी है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पार बिंदु से 15 मीटर दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये जितने भी एक एंगल वाले सवाल मैंने 5 लिख रखे हैं। सब में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये समकोण त्रिभुज बनाओ सबसे पहले। 5 सवालों के लिए बताया। नामकरण इसका कह दिया A B C। अब नीचे क्या है? धरती। इसको कह देंगे ये अर्थ है, हमारी धरती है। क्लियर? पढ़ते हुए मान रखेंगे। ये मीनार है। ये क्या है? मीनार है। क्लियर? आगे हम देखेंगे इसके तल से, मीनार के तल से 15 मीटर की दूरी पर ये बिंदु C है। यहां से मीनार के शिखर को देखेंगे। मीनार का शिखर है ये। यदि इसको हम देखेंगे तो 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। ये ऊंचाई ज्ञात कर। अब देखिए बहुत इजी होता है। जितने भी 5 सवाल हैं सभी में चित्र ऐसे ही बनेगा और सवाल को पढ़ पढ़ के मान रख लीजिए। ठीक है? क्या है? धरती तो नीचे ही रहेगी। मीनार है, भवन है, खंबा है, वो अपन अपने हिसाब से पढ़ पढ़ के लिख लेंगे क्वेश्चन में। अब देखिएगा ये इस कोण के लिए ये आधार कहलाता, बेस कहलाता। इस एंगल के लिए ये बेस कहलाता है। इस कोण के लिए ये आधार कहलाता, नीचे वाला बेस कहलाता है। और जे हमें लंब आधार के इस कोण के सामने वाली भुजा लंब है, समभुजा कहती हैं। इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, पीछे दर्शाते हैं। तो हम कहते हैं हमें आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है। आधार और लंब 10 में आते हैं। हमने यहाँ कर रखा था तो हम लिखेंगे यहाँ पर। त्रिभुज एबी, पहला सवाल कर रहे थे। त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इंग्लिश वाले इसको P/B लिख लेंगे समझने के लिए। ठीक है? अब tan थीटा का मान 60 अंश दिया था, 60 डिग्री दिया था। लंब का मान क्या है? H है। नीचे वाला आधार कहलाता है। जे हमें मालूम है, जे वाला कहलाता है आधार हमारा, और जे क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ठीक है? समझने के लिए मैंने यहाँ लिख लिया। तो इसका मान 15 था। हमें मालूम था tan 60 का मान करनी 3 होता है, √3 होता है। इसके अपान में 1 लगा सकते हैं। ये H/50। अब त्रिक गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे AJ का में, इसका इससे करेंगे 15√3 मीटर। आप इसको ये आंसर कहोगे कि मीनार की ऊंचाई 15/3 मीटर होगी। ठीक है? पहला सवाल हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। हम क्या कर रहे हैं? ये धरती बनाए, जमीन बना दिए। क्लियर? यहां बना दिया ये चिमनी। ये भी क्या है? हमारी चिमनी है। यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा है। यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा है। यदि ये सीधे देखेगा तो इस प्रकार देखेगा, इस प्रकार देखेगा सीधे। यदि वो चिमनी के शिखर को देखना चाह रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जो उन्नयन कोण है वो कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। और यहां से ये चिमनी से प्रेक्षक की दूरी 28.5 मीटर दे रखी है। और जो प्रेक्षक दिया था उसकी ऊंचाई थी 1.5 मीटर। हमें क्या करना है? इस चिमनी की हाइट निकालना है। हमने कह दिया ये A है, ये B है। इसको हम प्रेक्षक को C कह दे रहे हैं हम। ठीक है? ये D हो गया, ये E हो गया। अब आप देखेंगे ये 28.5, डेफिनेटली ये भी 28.5 हो गया। ये दूरी 28.5 तो ये वाली भी 28.5 होगी। अब जे 1.5 तो जे भी 1.5 होगा।
ये जो दूरी है डी से सी तक की, ये प्रेक्षक की ऊंचाई 1.5, डेफिनेटली 1.5 होगा। अब आप देखेंगे ये आधार है और ये लंब ज्ञात करना है, और आधार लंब हम जानते हैं 10 में आता है, परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, हमें बेस दे रखा था। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, सेकंड सवाल है ये, त्रिभुज एडीई में tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार लिखा। tan थीटा का मान कितना दिया? 45 है। लंब का मान h है और आधार का मान 28.5 है। हम जानते हैं tan 45 का मान 1/1 या 1 होता है। ये h अपान 28.5, फिर गुणा करेंगे, इसका इससे h हो जाएगा, इसका इससे करेंगे 28.5। अभी चिमनी की ऊंचाई नहीं हुई है, हम जानते हैं चिमनी की ऊंचाई यहाँ शुरू होकर यहाँ तक जाती है, तो हम लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई बराबर जो एस था ना उसे एच में क्या जोड़ेंगे हम? 1.5 और जोड़ेंगे हम, क्योंकि जो एच यहाँ से तक का निकाला था हमने, तो क्या होगा हमारा 28.5 में हम 1.5 जोड़ेंगे। रफ में जोड़ लीजिए, 28.5 में हम 1.5 जोड़ेंगे, शून्य आता है 1, 10 की शून्य आता है 1, 3। तो ये हमारा धनुर्वास का कोई महत्व होता नहीं है, तो ये हमारा 30 मीटर हो गया। उत्तर लिख देंगे हम कि चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ठीक है, सवाल नंबर हमारा दूसरा होता है। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं तीसरा। एक कोण वाले सवाल मैंने नहीं बताया आपसे कि इनके लिए आप एक समकोण बना लीजिए। ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया। अब क्या है, पढ़ते हुए इनके मान रख लेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं वो, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूल पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब ये भूमि है, नीचे भूमि है और ये क्या है, खंबा है हमारा। ये डोर है उसकी, इसकी लंबाई 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, वो कह रहे हैं यदि भूमि स्तर के साथ दोनों द्वारा बनाया कोण 30 अंश का, ये 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, सही है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, जी हमें ऊंचाई ज्ञात करना खंबे की। क्लियर, तो हम देख रहे हैं जे इस कोण के, ये तो 90 का एंगल रहता है हमारा, तो इसके सामने का जे हाइपोटेन्यूस कहलाता है या कर्ण कहते हैं हिंदी में। इस कोण के लिए जे आधार कहलाता है या हम बेस कहते हैं, और जे लंब कहलाता है, और अपन अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अपने दिमाग में इस बात को बिठा लिया हमने। अब क्या करते हैं, हमें देखो ये कर्ण दिया है, हाइपोटेन्यूस दिया है, और पी ज्ञात कर, लंब ज्ञात करना है, और लंब और कर्ण आते हैं साइन में हमारे, तो साइन लगाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर देखो एबीसी में सवाल नंबर 3 है हमारा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इंग्लिश वालों के लिए आप पी अपान एस लिखेंगे। क्लियर, अब थीटा का मान देखिएगा आप 30 अंश दे रखा है और लंब का मान एस दे रखा है, कर्ण क्या है हमें 20 दे रखा है। हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर h/20। ये 2 और 20 आपस में कट सकते हैं, हम काटेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 209। फिर एक गुणा करेंगे, इसका इससे दर्जे का मैच और इसका इससे 10 मीटर। हम लिखेंगे जो खंबा है उसकी ऊंचाई 10 मीटर होगी। सवाल हमारा पूरा हो जाता है तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूं कि सबसे पहले हम एक समकोण बनाएंगे। एबीसी हमने एक समकोण बनाया। अब यहाँ पर बात करते हैं, भूमि पर एक बिंदु से, नीचे लिख दिया ये भूमि है, एक बिंदु से मान लिया बिंदु सी है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मान लीजिए मीनार है, ये मीनार है। इससे 30 मीटर की दूरी पर
मीनार के तल से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, यानी यहाँ से यदि मीनार का शिखर मान लीजिए, यदि शिखर को देख रहे हैं हम तो 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है। कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई निकालो, ये ऊंचाई निकालो। वही बात अभी हमने समझा था, नीचे वाला बेस कहलाता है, अपन आधार कहते हैं, जे इसके सामने का परपेंडिकुलर कहलाता है, इसको हम लंब कहते हैं। तो हम देखो आधार दिया, लंब ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं पेन लगाते हैं अपन, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है 30 अंश, लंब एच है और आधार 30 है। 30 का हम जानते थे 1/3 होता है, एच बटे 30। हम डायरेक्ट गुणा करेंगे इसका, इससे करनी 3h बराबर 30 से कम 30, या h बराबर 30 बटे करनी 3 मीटर। ये हमारा उत्तर हो। सवाल नंबर 4 पूरा हो। सभी सवाल एक जैसे ही हैं, संख्याएं चेंज हो जाती हैं। सवाल नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। मानकर की डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे ही अपन 4 सवाल में कर रहे हैं, ये 5वां भी वैसे ही है। सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। हमने ये चित्र बनाया, ए बी सी। अब पढ़ के मान रखेंगे हम, भूमि की से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हमने मान लिया ये भूमि, ठीक है, भूमि। अब वो कह रहे हैं 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। मान ले रहा है यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, क्लियर। वो कह रहे हैं आगे, जो ये डोरी लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, डोरी लगी हुई है। डोरी का झुकाव कितना दे रखा हमें 60 अंश का। ये झुकाव दिया हमें 60 अंश का, क्लियर। डोरी की लंबाई ज्ञात करना, ये डोरी की लंबाई क्या होगी, जे ज्ञात करना। ये मान लिया गया है कि कोई भी इसमें वो नहीं है, कोई भी अपनी इसमें झोल नहीं है, ढील नहीं है, क्लियर। इस टाइप हमने इसके बारे में लिख लिया है। इसको निकालना है हमें मालूम है ये 90 एंगल होता। सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, क्या कहलाती है, कर्ण, या अपन हाइपोटेनियस कहते हैं, एच कह दिए। और हमें ये दिया था परपेंडिकुलर दिया था, लंब का मान दिया था। और हम जानते हैं लंब और कर्ण किसमें आते, साइन में, से साइन लगाएंगे। हमने देखा एंगल तो ये दिया था, ये हमें दिया, ये क्या करना, और ये दिया है, ये लंब कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो ये रेशो होता साइन वाला। हम लिखेंगे यहाँ पर हम त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण पी अपान एच लिख दिया। अब साइन थीटा का मान कितना था, इंग्लिश वाले बोले, हिंदी वाले थे, यहाँ से कम चल जाएगा। साइन 60 अंश बराबर लंब का मान था 60, और कर्ण क्या है हमारे पास, ये है, इसको x मान ले रहे, यही तो ज्ञात करना हमें डोरी की लंबाई, तो इसको x मान लिया। हम जानते हैं इसका मान करनी 3/2 होता है, बराबर 60/x। अब तो यह गुणा करेंगे हम, इसका इससे करेंगे करनी 3x, और इसका ऐसे करेंगे 60 x बराबर, इसका इससे गुणा करेंगे 120, ये करनी 3/2 आ जाएगा। इतना भी सही है, इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं आप देखेंगे, x बराबर 120 अपन √3 था, √3 को गुणा यहाँ करेंगे और ऊपर भी करेंगे। तो ये हुआ हमारा 120 √3, और करनी 3 का करनी 3 से आप गुणा करोगे, करनी 3 का करनी 3 से जब गुणा करोगे तो करनी 9 होगा। 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3, तो यहाँ 3 दे दूंगा मैं, 3 एकम 3, 3 जो 12, 3 से 9, तो ये आया हमारा 40 करनी 3 मीटर। ये डोरी की लंबाई होगी, हम उत्तर लेते हैं, ठीक है। इसका ऐसे सवाल नंबर 5 हो जाता है।
इसके बाद हम कल दो दो कोण वाले सवालों को देखेंगे अगले वीडियो में, पर कल बनाएंगे।